नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही कंपनी एप्पल के पीछे पड़ गए। उन्होंने एप्पल को धमकी दी है कि अगर आईफोन भारत या किसी और देश में बनाए, मतलब कि यूएसए के बाहर किए अगर आईफोन मैन्युफैक्चर और यूएसए में बेचने की कोशिश करी, तो तुम पर मैं लगा दूंगा 25% टैरिफ। नाउ ये जो 25% टैरिफ है, ये उस कंट्री पर ही लगेंगे। ये बेसिकली कह रही हैं कि जहां आईफोन मैन्युफैक्चर करेगा आउटसाइड द यूएस, वहां पर ये 25% टैरिफ लगा दिए जाएंगे। बेसिकली यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही कंपनी एप्पल को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से एप्पल के आप शेयर देखोगे, जो एक बहुत ज्यादा प्रीमियम कंपनी के शेयर माने जाते हैं, पिछले कुछ ही दिनों में 6% से ज्यादा गिर चुके हैं। और माना जा रहा है कि मंडे को हो सकता है कि ये और ज्यादा गिर जाएं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली टिम कुक के बारे में मेंशन करके, और एप्पल के जो फ्यूचर के प्लान्स हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैलाने के, ये सब देखकर एप्पल के इन्वेस्टर्स काफी चिंतित है। इधर आप देख पाओगे, पहले तो ट्रंप ने करी ये ट्वीट में लिखा, मैंने लंबे समय पहले टिम कुक को कह दिया था, मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है आईफोन की जो यूएसए में बिकेंगे, तो वो यूएसए में ही बनने चाहिए। और आगे उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो टैरिफ इसका पे करना होगा बाय एप्पल टू द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। अपनी ही कंपनी, वो भी दिग्गज कंपनी एप्पल के पीछे इस तरीके से लग जाना, क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉन क्रेजी। नाउ अमेरिकन इस सब के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद की ही कंपनी को इस तरीके से टारगेट करने की बात कर रहे हैं। मैंने अब तक जो भी अमेरिकन न्यूज आउटलेट्स का रिएक्शन देखा है इसको लेकर, जो भी अमेरिकन एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स का, सब लोग एक सुर में एक ही बात दोहरा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल विद 25% आईफोन टैरिफ थ्रेट। देखिए, आपको समझना होगा, ट्रंप की जो जिद है कि आईफोन बनाओ आप यूएसए में, ये प्रैक्टिकल नहीं है। यूएसए में अगर आईफोन बन गया तो उसकी कॉस्ट लाखों रुपए की होगी। आप कह सकते हैं अभी भी लाखों का ही बिकता है, 1.5 लाख रुपए के आसपास का आईफोन पहुंच जाता है अगर आप उसका बिल्कुल प्रीमियम वर्जन परचेज करो। मगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इवन 4-5 लाख रुपए का एक आईफोन पड़ेगा अगर उसको यूएसए में बनाया जाएगा। यूएसए बाहर मैन्युफैक्चरिंग इसलिए ही करता है ताकि बाहर सस्ते दामों पर ये आईफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स ये मैन्युफैक्चर हो पाए और इनको यूएसए में बेचा जा पाए, जिससे यूएसए की जनता एक अफोर्डेबल रेट पर ये सब परचेज कर पाए। ये यहाँ पे मैं आपको एक अमेरिकन एनालिस्ट का एस्टिमेट बता रहा हूँ। हम यहाँ पे एक आईफोन प्रो की बात कर रहे हैं, आईफोन प्रो मैक्स जो इनका सबसे एक्सपेंसिव वेरिएंट होता है उसकी बात नहीं कर रहे। अगर हम एक आईफोन प्रो भी यूएसए में मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आराम से $3,500 की पड़ेगी, जो अभी के लिए यूएसए में बिक रहा है $1,000 का। $1,000 की चीज $3,500 की, और आप समझ लीजिए जो $2,000 की चीज होगी तो वो आराम से $7,000 की पड़ेगी अमेरिकन कंज्यूमर को। इससे सिंपली डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक दिग्गज कंपनी एप्पल को मैसेकर कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि सैमसंग के लिए, इवन चाइनीज कंपनीज के लिए एक खुला मैदान तैयार हो जाएगा कि जाओ जाके अपने आईफोन्स आप जितने मर्जी के बेच सकते हैं, प्रॉफिट भी होगा, सब कुछ होगा। सो अगेन, इसलिए कहा जा रहा है यूएसए में ट्रंप इज आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल। मगर जिस तरीके से ट्रंप बात कर रहे हैं, जो इनकी वीडियो सामने आ रही है, जो इन्होंने प्लान्स बना लिए हैं, ये कह रहे हैं कि जून से हम इसको लागू कर देंगे, लगता नहीं है ये पीछे हटने वाले हैं। So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, at the end of June, it'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with Tim that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. And that's the way it is. Yeah. Well, why would you live in America? What makes you confident, sir, that Apple can build in the United States at a price that American consumers? Oh, they can. No, they can. And a lot of it's so computerized now. These plants are amazing if you look at them, but they can do that. And actually, as you know, Apple's coming in with $500 billion. So are the chip companies. We have all of the chip companies coming in, the biggest, $500 billion, $200 billion, $250 billion they're spending. ना यहाँ पर ट्रम्प से जब पूछा गया कि आपको लगता है कि यूएसए में आईफोन बनाना सस्ता पड़ेगा, तो इनका जवाब था कि हाँ, हमारे यहाँ बहुत एडवांस्ड एआई वाली फैक्ट्रीज हैं, हम सब कर लेंगे। सो क्लियरली इनको
एक प्रॉपर आइडिया है नहीं कि रियलिटी क्या है और क्या ये अकॉम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसए में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने की फैसिलिटी सेटअप करने में ही बहुत टाइम लगेगा। और मुझे पता है यहाँ पे एज इंडियंस आप लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि लाइफ कितनी अनफेयर है। व्हेन चाइना स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग जर्नी 1990s या फिर इवन अर्ली 80s के आसपास आप अगर कहो, तो यूएस बिल्कुल चिल था। यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चाइना ने खूब मैन्युफैक्चरिंग करी, बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। बट जब बारी इंडिया की आ रही है, इंडिया धीरे धीरे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बनने वाला है। जी हाँ, अभी के लिए जो लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, नंबर 1 पे चाइना अभी भी है, नंबर 2 पे है वियतनाम, नंबर 3 पे भारत है। लग रहा है कि कुछ ही सालों में हम वियतनाम को सरपास कर लेंगे और चाइना को सरपास करने में कुछ और साल लग सकते हैं। तो जब भारत का राइज हो रहा है, तभी अचानक से ये टैरिफ और ये सब कर देंगे, ये क्यों हो रहा है? देखो, यहाँ पे भारत को एक प्राइस पे करना पड़ेगा फॉर मिसिंग द बस। हम लेट हो गए हैं और यूएसए जो आज के समय 2025 में है, ये वो यूएस नहीं है जो 1990 में हुआ करता था। 1990 का यूएसए एक लिटरली मैं कहूंगा सोल सुपर पावर थी इन द वर्ल्ड। रिसेंटली जेडी वैंस की एक अलग से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यूएस की मेंटेलिटी क्या है। रिसेंटली जेडी वैंस की एक वीडियो सामने आई है जहां पे वो खुद एडमिट करते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। अब वो दिन गए जब यूएसए की बस अकेले चला करेगी दुनिया में और यूएसए सब कुछ डोमिनेट कर देगा। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट और इसलिए यूएसए को भी अपनी नीतियां बदलनी होगी। But the era of uncontested U.S. dominance is over. Today we face serious threats. And China, Russia, and other nations determined to beat us in every single domain. तो जैसे आपने यहाँ पे सुना, जेडी वैंस यूएस वाइस प्रेसिडेंट खुद ही ये बात एडमिट कर रहे हैं और ये बात मैं अमेरिकन की अप्रिशिएट करता हूँ। रियलिस्टिक लोग हैं, जो बात दुनिया बोल रही होती है उससे भागते नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी के हिसाब से अपने एक्शन लेने स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज वाई दे हैव डोमिनेटेड फॉर सो लॉन्ग। और जेडी वैंस ने खुलकर यहाँ पे बोला कि एक एरा था, एक युग था, अनकंटेस्टेड यूएस डोमिनेशन थी। हमारे लोग सबसे बढ़िया लाइफ बताते थे, रशिया बहुत पीछे रह गया था, चाइना बहुत पीछे रह गया था। बट अब रशिया, चाइना और बाकी और भी देश ये compete कर रहे हैं यूएसए के साथ हर डोमेन में। तो यूएस जो 1990s में हुआ करता था, केयर फ्री के हाँ जिसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है करो, हमको भेज देना, अब यूएस वैसा होना अफोर्ड कर नहीं सकता। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भारत और यूएस जो अभी भी एक ट्रेड डील के बारे में नेगोशिएट कर रहे हैं और आई एम श्योर एक अच्छी न्यूज़ सामने आएगी बहुत ही जल्द रिगार्डिंग ए ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस, क्योंकि वो ट्रेड डील ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शंस पर बेस्ड नहीं है। आई मीन हो सकता है कि अगेन देखो, अभी यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को जीत चाहिए क्योंकि अगर ट्रंप वहाँ पे हार जाते हैं तो इनको हैवी पॉलिटिकल लॉस होगा, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। रिपब्लिकन्स अभी के लिए दोनों जो कह लीजिए हाउसेज हैं यूएसए में, पावर के लोअर हाउस अपर हाउस दोनों को कंट्रोल करते हैं। अगर ट्रंप उनमें से एक हार जाते हैं तो सडनली ही विल बिकम अ वीकर प्रेसिडेंट। चांसेस ये भी है कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील मिड टर्म इलेक्शंस के बाद हो और उस ट्रेड डील में ये भी बात मेंशन की जाए कि इंडिया में अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो उस पर यूएस टैरिफ नहीं लगाएगा। बाकी वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जो बात यूएस अभी प्रपोज कर रहा है ना, जो ट्रंप की अभी धमकी है, भारत ऑलरेडी करके बैठा है। अगर कोई आईफोन यूएसए मैन्युफैक्चर करता है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है टू इंडिया, हम लोग उस पर कस्टम ड्यूटी लगाते हैं अराउंड 16%। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ रिजॉल्व नहीं हो सकती। आई एम श्योर एक ट्रेड डील के अंडर भारत अपने जो ये टैरिफ है ये भी गायब कर सकता है, यूएस भी अपने जो ये टैरिफ है ये भी गायब कर सकता है। और उस केस में इंडिया को काफ़ी एक एडवांटेज होगा क्योंकि वियतनाम और चाइना, उनको ऐसी ट्रेड डील लगता नहीं है कि मिलने वाली है, क्योंकि वियतनाम के पास कुछ खास ऑफर करने को है नहीं। सो अभी के लिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल जो ट्रम्प के प्लान्स हैं ये सब देखकर काफ़ी चिंता हो रही है कि इंडिया में जो एप्पल के बड़े प्लान्स थे उनका क्या होगा वगैरह। आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म में इंडिया यूएस का ट्रेड कम होगा, उल्टा बढ़ता ही जाएगा। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस इंप्रूव होने ही हैं। हाँ, मगर इस सब का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट वियतनाम जैसे कई छोटे देशों पर ज़रूर देखने को मिलेगा इन द फ्यूचर। और अगेन हम ना चलो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो को काउंट करते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि जी ट्रम्प लगा देते हैं 25% टैरिफ,
तब भी ना, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, अमेरिकन जानते हैं, भारत में 25% टैरिफ के साथ भी वो आईफोन सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू यूएस। यूएस में वो सेम चीज़ बनाई जाएगी अगर, तो आराम से आई मीन $5,000 $6,000 के आसपास पड़ेगी। हमारे यहाँ अगर प्राइस इंक्रीज होता भी है तो जो चीज़ $1,000 की अगर हम कर रहे थे मैन्युफैक्चर, तो $1,025 की हो जाएगी, तो वो $1,250 के आसपास हो जाएगी। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि वेट एंड वॉच कि यहाँ पे जून में होता क्या है इवेंचुअली। और एप्पल की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आप सुनते आए हैं। जो उनके प्लान्स थे भारत को लेकर वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, यूएस में अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कर भी देते हैं, 25% टैरिफ लगा भी देते हैं, तब भी घूम फिर के मार यहाँ पर बस एप्पल को ही पड़ेगी। बाकी जो कंपनीज हैं वो इससे अपने प्रॉफिट इंक्रीज करते रहेंगे। हाँ, ट्रंप ने ये कहा है कि जो ये 25% टैरिफ है, ना सिर्फ एप्पल पर, ये सैमसंग पर भी लगा देंगे, बाकी कंपनियों पर भी लगा देंगे। उसको लेकर साउथ कोरिया काफी गुस्सा होगा। तो अगेन देखना होगा कि यहाँ पे ट्रम्प जो कह रहे हैं, क्या इसको ये कर भी पाएंगे, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप्स बहुत करते हैं। कभी चाइना पे लगा दिए टैरिफ 200-300%, फिर बोल दिया 90 डेज के लिए टैरिफ कम कर दूंगा, फिर टैरिफ बाद में बढ़ा दूंगा। तो कोई प्लान स्ट्रक्चर से इनकी पॉलिसी चलती नहीं है आगे। आई थिंक अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी और मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।